सिद्धांतों के अनुसार यदि अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और हर फील्ड के अपने अपने सिद्धांत अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, बशर्ते कि आपको कसौटी पर उन सिद्धांतों को रख करके उन सारे ऑप्शंस को उतारना आता हो, तो फिर विद इन ए मोमेंट आप ये तय कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक डॉक्टर है, उसकी इकलौती बेटी है, सत्य घटना है बहुत लंबी, संक्षेप में बताएंगे क्योंकि अभी कोई प्रवचन का समय नहीं है। इकलौती बेटी है, वो बड़ी हो चुकी है, उसका शादी का समय आ गया, शादी का समय भी आ गया, शादी तय भी हो गई, शादी का दिन भी आ गया और वो बारात का समय भी आ गया जब सामने बारात खड़ी हुई है। इतने में क्या होता है कि उसकी क्लिनिक से एक फ़ोन आता है कि आपकी क्लिनिक में एक ऐसा पेशेंट है जो जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है। इतने में उसके पास 4 ऑप्शन तुरंत दिमाग में उपलब्ध हो गए। पहला तो उसको डायरेक्टली मना कर दे कि नहीं है, मेरी बेटी की जीवन का सवाल है, सामने बारात खड़ी है, मैं इकलौती बेटी है, मैं उसका इकलौता पिता हूँ, वो मैं पहले अटेंड करूंगा, आप किसी दूसरी जगह कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि उस शहर में सिर्फ अकेला वही तो डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उस शहर में उस डॉक्टर्स की काफ़ी इमेज है। पहला ऑप्शन उसको डायरेक्टली मना कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कह सकता है कि अभी कुछ प्रिलिमिनरी जो मतलब प्राथमिक उपचार है आप उसको लीजिए, मैं 2 घंटे में कार्यक्रम निपटा के आ जाऊंगा, फिर आपको अटेंड कर लूँगा। ये थोड़ा सा और भी उसके मानवीयता भरा है। तीसरा ये है कि वो स्वयं बोल दे कि आप उस डॉक्टर को मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप वहाँ जाइए और मैं रेफ़र कर रहा हूँ आपको। और चौथा ये है कि इन सब को छोड़ करके वो स्वयं वहाँ पर जाए और ट्रीट करे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस डॉक्टर ने इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज किया होगा, तो उसने प्रारंभ के 3 ना चुन करके चौथा वाला चुना। सब कुछ छोड़ करके उस पेशेंट की जान बचाने के लिए वहाँ गया और 7 से 8 घंटे लगे उसके लिए उस ऑपरेशन में। क्या हुआ हम 1 मिनट बाद बताएंगे। अब ऐसे में जब उसने चौथा वाला ऑप्शन चुना तो मन में आपको प्रश्न उठ रहा होगा, शायद उस डॉक्टर के लिए अपनी बेटी से ज़्यादा पैसों से प्यार है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है और आपका ही आश्रित होकर के आपके पास आया है और पार्टी भी बड़ी है, तो बेटी की शादी का खर्चा निकल जाएगा, ऐसा सोच करके शायद वो गया होगा। लेकिन नहीं, उसको ना अपनी बेटी से नफरत है ना पैसों से प्यार है, बल्कि उसको अपने सिद्धांतों से प्यार है। उसने सिद्धांत बना के रखा था कि जब भी कोई पेशेंट मेरे दर पर आएगा, पहला कोई भी होगा पहले मैं उसको करूँगा, सेकंड में चाहे मेरी बेटी हो, परिवार हो, कोई भी हो, उसके लिए मैं बाद में अटेंड करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 7 से 8 घंटे उसके ऑपरेशन में लगे तो यहाँ पर उसको बेटी की बारात जो सामने खड़ी थी उसका क्या हुआ होगा। जब कोई संभालने वाला, कोई वहाँ पर मैनेज करने वाला कोई मैनेजर नहीं है ऐसे में कुछ भी संभव हो सकता है, हुआ होगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब वो उस ऑपरेशन को ठीक ठाक करके और वापस लौटता है तो बेटे वाले जो बारात लेकर आए थे उन्होंने उस डॉक्टर के लिए बधाई दी और ये कहते हुए बधाई दी कि हम सब ने कन्यादान स्वयं बहुत अच्छे से करवा करके और आपकी बेटी को अपना बहू बना लिया है और आपने एक जीवन को बचा करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली बना लिया है। ये कैसे संभव हो पाया? तो जो व्यक्ति सिद्धांतों के अनुसार अपने निर्णय लेता है, तो जैसे उसने यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से चौथा ऑप्शन चुना, वो सिद्धांत के आधार पर चुना था, तो मेरी बेटी का होने वाला दामाद कौन होगा ये भी उसने सिद्धांतों की कसौटी पर कस करके ही चुना होगा। जब सिद्धांतों के आधार पर आपके निर्णय होते हैं तो एक निर्णय से दूसरा निर्णय बाधित कभी नहीं होगा। ऐसा कौन होगा जो दामाद होकर के आवश्यकता पड़े तो बेटा बन के भी काम कर सके, ऐसा चुनते वक्त भी उसने सिद्धांतों का ही सहारा लिया होगा। तो एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत का भी व्यवधान को प्राप्त नहीं होते। ऐसे यदि आपके जीवन में बने हुए सिद्धांत होंगे तो फिर आपके लिए भी निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएंगे। आगमवाणी चैनल देखने के लिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आज ही लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।